ये वीजे केबल हम लोग इसी में लगाते हैं। कंप्यूटर जब बना के रेडी रहता है तो फिर मॉनिटर से अटैच करने के लिए ये केबल को हम लोग यहीं पे लगाते हैं। तो ये आगे चल के लगाएंगे तो इस तरह से। और ये वाली कौन सी केबल है? HDMI केबल। अभी आगे चल के ये केबल को भी दिखाएंगे, HDMI केबल और VGA केबल। और यहाँ पे म्यूजिक का होता है, म्यूजिक बजाइए, और यहाँ पे माइक लगाइए, यानी बोल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साउंड बना। और यहाँ पे वाईफाई अटैच करते हैं केबल को। तो इस तरह से पूरा हो गया है बैक पैनल। अंदर की बात देखेंगे, अंदर क्या क्या होता है। तो एक बैटरी लगी होती है जिसका नाम होता है CMOS सेल, छोटा सा। अगर ये आप निकालना चाहें तो ऐसे प्रेस करके निकाल सकते हैं। कभी भी ऐसे निकालेंगे टूट जाएगा पर निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रेस करना है साइड से, आराम से ये निकलेगा। तो जब भी ये कभी आपको दिखे तो समझ लीजिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड का ये CMOS सेल है। ये अगर डिस्चार्ज होता है तो कभी कभी कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। जिसको देखना है देखिए, अगर कहीं रास्ते वगैरह में मिले तो आप ले लीजिए। हाँ, 3 रुपये 5 रुपये का मतलब नया मिल जाता है। आराम से फिर से दोबारा हम लोग ये सेल है, बैटरी है, लिथियम बैटरी लगी होती है। और सेमीकंडक्टर पदार्थ से जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे, इसका है ये प्रोसेसर को। तो आगे देखेंगे इसको प्रोसेसर का भी लगाते समय। तो इस CMOS सेल को दोबारा से लगा देंगे। अगर इसको निकाल के और पूरा मदरबोर्ड को असेंबल कर दें तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि इसको लगा ही होना चाहिए। तो आराम से लगा देंगे। अच्छा है इंटेल आर का मतलब रजिस्टर्ड कंपनी है। आर करके गोला बना दिया जाए, इससे दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये नहीं गिरना चाहिए, इसमें दिक्कत आ जाएगी, पर इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ से टेढ़ा अगर हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये आर यहाँ पे बना हो और ऐसे गोला किया हो तो रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका मतलब होता है। तो भी पता है आर बना किया तो उसका मतलब है रजिस्टर्ड। अभी इसमें देखिएगा, पहले एक एक लोगों को यहाँ पे लिखा है इंटेल आर कोर TM, इसका लिखा है IM, आई फिर नहीं I5। ये क्या होता है, मॉडल नंबर। I5 का मतलब मॉडल नंबर। और यहाँ पे लिखा है 3470, इसका मतलब होता है जनरेशन। जो पहला रहे, 3 रहे तो थर्ड जनरेशन, 2 रहे तो सेकंड जनरेशन, कोर टू डुअल रहेगा तो लिखा रहेगा कोर टू डुअल, समझ गए। 60 रहे, 65 रहे तो समझिए कि क्या I5 का 6th जनरेशन। पता चल कर लेंगे कि कौन सा प्रोसेसर है और कौन कंपनी ने बनाया है। तो इंटेल हो गया। तुम्हारा भी देख लो सब लोग। I5 का अगर 6th जनरेशन होता तो और अच्छा है। I5 का 2nd जनरेशन होता तो इससे लो। हाँ से हम लोग रख दिए हैं प्रोसेसर को। अब जानते हैं कि रैम क्या चीज़ होती है और रैम को कैसे लगाया जाता है। तो इसके अंदर हम लोग 4 GB की रैम लगाएंगे, DDR3। तो 4 GB के वजह 4 GB क्या लगा सकते हैं, क्या उससे ज़्यादा GB लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। S61 जेब्रॉनिक्स का X61 मदरबोर्ड, ये डिब्बा दिखाएंगे, इसमें 16 GB तक आप रैम को लगा सकते हैं। ये 16 GB तक रैम को आप लगा सकते हैं। तो 16 GB का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 स्लॉट देता है। इसको क्या बोलते हैं, तो स्लॉट बोलते हैं। और दोनों स्लॉट में एक 8 लगा लो, एक 8 लगा लो, तो 16 हो गया। अगर आपके पास बजट नहीं है या पैसा नहीं उतना, तो यहाँ पे 4 लगा ले और यहाँ पे 4 लगा दे, 8 से भी चल जाएगा। क्या हम लोग यहाँ पे 4 अकेले लगा के चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। क्या यहाँ पे 2 अकेले लगा के चल जाएगा, यानी 2 GB रैम? तो बिल्कुल चल जाएगा। 2 GB रैम से 2 GB से कम रैम में नहीं आती है रैम। स्टोरेज नहीं, स्टोरेज परमानेंटली नहीं करता है। जो आप डॉक्यूमेंट को खोले रहते हैं, जब तक आप काम करते रहते हैं तब तक के लिए जो रैम लगी होती है उसके ऊपर डाटा चलता रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो रैम के ऊपर रखा डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। तो अब हम लोग 4 GB की रैम यहाँ पे लगाएंगे। क्या जैसे अभी हम लोग जो कंप्यूटर बना रहे हैं उनके पास अभी मान लो कि, या हमारे पास या किसी के पास अभी उतना पैसा नहीं है तो 4 GB अभी लगा लेते हैं। फिर जैसे ही पैसा आएगा तो इसमें एक और डाल देंगे।
तो कंप्यूटर ये अच्छा होता है लैपटॉप की अपेक्षा, क्योंकि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बदला जा सकता है, लगाया जा सकता, अपने से भी हम लगा सकते हैं। लैपटॉप में अगर रैम को बढ़वाना है तो आप किसी मिस्त्री को दीजिए, 2000 दीजिए, तब जाके बदलेगा, या तो कम से कम 1000 रुपये लेगा बदलने के लिए। इसमें क्या है, अपने से आप बदल सकते हैं कंप्यूटर में। ये 4 GB का ही आता है? नहीं, 8 का भी आता है, 16 का भी आता है। इसमें कितने बॉक्स बने हैं? 1 और 2 बॉक्स। और साइड वाला क्या? ये नहीं, उसके बगल 16 GB ये पूरा एक ही है? ये 2 है रैम का स्लॉट, ये 2 रैम का स्लॉट है, और ये SMPS का केबल का स्लॉट है। और यहाँ बात करें तो ग्राफिक कार्ड क्या होता है अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहले रैम को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रैम हम लोग लगा लेंगे रैम के स्लॉट में। तो रैम को निकालेंगे 4 GB की, यानी ओपन करेंगे, रैम को ओपन करेंगे, यानी फाड़ेंगे। क्या इसको हर जगह हमें छूना चाहिए? तो वैसे तो छू सकते हैं, पर हमें हर जगह नहीं छूना चाहिए, यानी खासतौर से यहाँ पे, क्योंकि दाग लग सकते हैं और दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा पकड़े तो ऐसे पकड़े, चाहे जहाँ पकड़े इधर, पर आगे साइड ना पकड़े। अब हम लोग रैम को लगाते हैं। लगाने का तरीका भी जानते हैं कि कैसे लगाएंगे, क्योंकि रैम तो पता नहीं चलता है ना कि किधर लगाएंगे। और अगर इसमें पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। अगर पर्चा में पढ़ने जाएंगे तब भी बहुत टाइम लगेगा हमें पढ़ने में, समझने में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट का निशान दिया है, उससे समझते हैं। तो एक तरफ देखिए रैम में क्या होता है, एक तरफ थोड़ा कम लगा देंगे, 2 में से एक, ऐसे दोनों में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों है, इधर लगाना है कि इधर? चाहे जिस साइड, इस वाले को अगर इधर सेट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसे नहीं, अपोजिट साइड। हाँ, आप कह रहे हैं कि ऐसे लगा दीजिए, लगेगा, ऐसे में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे घाट देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये इसका जो कट है यहाँ पे आ रहा है, और मदरबोर्ड में कट गया है यहाँ, तो लगने का कोई चांस नहीं। हाँ, जबरदस्ती करेंगे तो मदरबोर्ड या तो टूट सकता है, या तो ये रैम, पर लगेगा नहीं, तब भी नहीं लगेगा। ये गिर जाएगी, दिक्कत नहीं, बस इसको नहीं गिराना है, क्योंकि ये टूट सकता है, ये जल्दी टूटता नहीं, इसके वजह से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से समझ के लगा देंगे। उल्टा है, अब 2 में से चाहे जहाँ लगा दें, जहाँ आपको मन। अभी हम लोग पहले वाले में आते हैं, और इसको अच्छे से मदरबोर्ड को पकड़ के फिर इसको प्रेस करना है अपने आप फिंगर से। जैसे फिट से बोलेगा तो समझ लीजिए एकदम फिट लग गया है। फिर आप इसको अगर नट बोल्ट से जो सामान टाइट होता है उससे ज़्यादा टाइट है ये, इतना अच्छा देता है ये। तनका ना हिलेगा ना तो निकलेगा। अब आपको अगर अचानक निकालना पड़ गया तो कैसे निकालेंगे? इसको प्रेस करिएगा और इसको प्रेस करिएगा बाहर, फिर निकालेंगे। अभी हम लोग निकालेंगे नहीं, अब इसको जो एक एक्स्ट्रा थी उसको बंद कर लेते हैं। तो दोनों बंद हो गया। जब भी आपको निकालना हो ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, फिर खींच लो, निकल जाए। सर बंद करते टाइम तो आप वो वाला प्रेस नहीं किए तो रैम से ये तो अलग हुआ, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई इसमें लगी नहीं है ऐसे। तो ये उसको अंदर की तरफ प्रेस नहीं करेंगे, उसको करेंगे, इसको करेंगे बस। इसमें डालें, जिसमें लगाएंगे उसी में करेंगे। नहीं, अभी आपने हाथ से उसको नहीं किया था जब वो अंदर आया था तो। वो तो ऐसे ही किया था, इसका कोई काम ही नहीं है। अगर इसमें लगाना है तो काम है, पर इसमें नहीं लगाना है, इसका कोई काम नहीं उससे। इसमें हम लगाए हैं तो इसी को बंद कर दिए, इसको चालू कर दिए, इससे कोई मतलब नहीं। आ गया, आ रहा है शीशा। तो रैम हमने इंस्टॉल कर दिया, 2 चीज़ इंस्टॉल कर दिए, एक तो प्रोसेसर और एक रैम। अब हम लोग आगे की चीज़ें को जानते हैं पहले कि मदरबोर्ड में और क्या क्या होता है। तो मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे ग्राफिक कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगाया जाता है, ये स्लॉट दिया होता है। अब ग्राफिक कार्ड क्या हमें लगाना चाहिए और कब हमें लगाना चाहिए, ये बड़ा सवाल होता है। तो ग्राफिक कार्ड का केवल और केवल काम होता है गेम से संबंधित काम को करना, और गेम से संबंधित काम को करने के लिए ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है। सेम टू सेम रैम के जैसा ग्राफिक कार्ड होता है और दिखता है, थोड़ा छोटा रहता है, तो इसी स्लॉट में हम लगा देते हैं। तो अभी हमको उतनी ज़रूरत है नहीं ग्राफिक कार्ड की और गेमिंग की, तो अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफिक कार्ड को नहीं लगाएंगे। प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक कार्ड को थोड़ा बहुत रहता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। इस मदरबोर्ड में छोटी मोटी एडिटिंग भी आप कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। अब हम लोग लगाते हैं और तमाम चीज़ें जानते हैं।
लगाएंगे, फिर ये सारे तार में लाइट आ जाएगी डीसी वाली। फिर ये सारे वायर को मदरबोर्ड के ऊपर लगा देंगे। अब आराम से इसको खोलते हैं। इसको कभी ना छुएंगे, इसको बाकी इधर छुएंगे दिक्कत नहीं होगी चलते समय। इधर अगर कोई भी करंट, आप पहली बात तो मारने का कोई चांस ही नहीं। देखिए अगर आप फिंगर छुइए, देखिए इतना अच्छे से बनाया रहता है कि आप अंदर करेंगे जाएगी नहीं, चाहे जितना छुइए। इससे पहले लगा के तब लाइट मतलब पहले पूरा फिट कर लेंगे तब फिर लाइट को दिया जाता है। तो अब हम लोग पूरे वायर को कनेक्शन करना सीखते हैं SMPS का। तो रबड़ लगा है तो इसको निकाल लिया आराम से बाहर। फिर ये सारे वायर को बाहर कर लेंगे एक बार। हाँ, तो इतना वायर आपके कंप्यूटर में लगा होता है। अब ये सारे वायर को देखिए, इसको लगाना बहुत आसान है। आसान किस लिए है? क्योंकि देखिए इसका खांचा किस तरह है, कितनी पिन है आप समझिए, फिर मदरबोर्ड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा खांचा किसका है, ये ऐसे बना है तो शायद इसका है। अब ऐसे ही देख के बता देंगे। फिर हमें उल्टा और सीधा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए पिन दिया है ऐसे, और यहाँ पे भी आपको ये दिया है, ये इसी की तरफ लगेगा। तो इसको देता है कि आप आराम से लगा लीजिए, बिना नट बोल्ट का टाइट हो जाता है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से लगा लिए। अब चाहे जितना खींचे निकल नहीं सकते, तार टूट जाएगा पर निकलेगा नहीं, तब नहीं, इतना मजबूत से बना रहता है। तो SMPS का वायर हम लोगों ने जोड़ दिया। अब और वायर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 वायर हैं, ये इसी में जुड़ा रहता है। तो ऐसे अभी देता है, पहले के मदरबोर्ड में नहीं देता था SMPS में, अब इसमें दिया है तो कोई बात नहीं। एक को निकाल लेंगे और एक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 दिया है पिन, ये 4 पिन आप ढूंढिए कि कहाँ हो सकती है, ऐसे। तो ये यहाँ पे हो सकती है। फिर उल्टा सीधा कैसे करेंगे, तो उल्टा सीधा यहाँ पे ये दिया है और इधर भी ये दिया है। तो इसी में हम लोग आराम से आके लगा देंगे। ये वाला नहीं लग रहा है तो इसको ट्राई करेंगे, ये तो आराम से लग जाए। दोनों मिल जाए जो एक लगा दे। हाँ, ये एक्स्ट्रा दिया है, अभी इसका कोई काम है नहीं, इसको रहने देंगे, बाद में देखेंगे वायर से कनेक्शन करने के बाद। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे वायर को अभी इसमें SSD या तो फिर हार्ड डिस्क लगाया जाता है, तो अभी बाद में लगाएंगे SSD या तो हार्ड डिस्क बनाते समय। अब हम लोग इसको मदरबोर्ड को आराम से रख लेते हैं और अब हम लोग कैबिनेट को उठाते हैं और कैबिनेट के ऊपर पहले इसको लगा देंगे। तो आराम से इस मदरबोर्ड को अच्छे से रखेंगे ताकि गिरे उरे ना। एक में तो पार्ट्स अलग अलग आता है, एक में पूरा फिट करके आता है कंपनी से। तो जो फिट करके आता है उसको बोलते हैं ब्रांडेड कंप्यूटर और इसको बोलते हैं असेंबल कंप्यूटर। ब्रांडेड कंप्यूटर जो बन के आता है और जो हम लोग बना के देते हैं उसको बोलते हैं असेंबल कंप्यूटर। असेंबल 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 यानी बनाना। तो इस तरह से पूरा पैक करके देता है कंप्यूटर कैबिनेट को। तो पूरा आराम से निकाल लेंगे पॉलीथीन को। पॉलीथीन को अलग साइड रखेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 स्क्रू मिलता है, ये बड़े अच्छे से दोनों स्क्रू को आराम से खोल लेंगे। कितने का आता है? ये लगभग 1100-1200 का आता है, मार्केट के ऊपर है, 1100-1200 में मिल जाता है। वाला कितने का था जो कल आपने? उतने ही कभी है, दोनों उतने ही कभी है। तो अगर आराम से हम लोग ढक्कन को और ये नेट को दोनों को आराम से यहाँ पे रखेंगे। पूरे कितने का? तो आराम से हम लोग यहाँ पे कैबिनेट को पूरा खोल लें। इसमें भी तमाम कनेक्शन करना होता है और ऐसे पूरा खाली डब्बा आपको दिखता है और आपको मिलता भी है। इसी में पूरे सामान को हम लोग फिट कर देंगे, तो फिर हमारा पूरा CPU तैयार होगा। चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अभी ये इसमें भी रबड़ लगा निकाल लिए और इसको कर लिए बाहर। मदरबोर्ड इस कैबिनेट के ऊपर सबसे पहले ये आपको स्क्रू तमान देते हैं जिसको टाइट करना रहेगा। इसको हम लोग एक तरफ रख लेंगे। फिर आपको ये जो मिला है इसको फॉर्म को हम लोग पहले कैबिनेट के ऊपर लगाएंगे। इससे पहले हम लोग इसके स्क्रू को लगाएंगे। पहले लगा
लगा देंगे फॉर्मली दिखेगा। इसका एक बैक पैनल को साइड वाले दोनों पैनल को खोल देंगे। इसको खोलने के लिए आराम से फिंगर को लगाएंगे यहाँ पे और पीछे की तरफ खींचेंगे, आराम से खुल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग फॉर्म को कैसे लगाएंगे। ये फॉर्म खोलोगे और अंदर हमें लगाना, पहले ये लगाएंगे, छोटे छोटे स्क्रू हैं, ये स्क्रू को पहले लगाएंगे कैबिनेट में, फिर उसके बाद फॉर्म को लगाएंगे। चलता है बहुत साल। तो इस तरह से हम लोग चारों नट को स्क्रू को टाइट कर लेंगे, फिट कर लेंगे, फिर यहीं पे फॉर्म को लगा देंगे। एक बार मदरबोर्ड रख के चेक कर लेंगे क्या सही जगह लगाएं फॉर्म। फैन बाद फैन को लगा देंगे। CPU फैन, इस CPU के ऊपर फैन लगाया जाता है और लगा भी रहता है ताकि कंप्यूटर हमारा गर्म ना हो। CPU फैन को निकाल लेंगे। CPU पर ये फैन लगता है, इसका वायर है, इसके वायर को निकाल लेंगे अच्छे से। ये वायर है और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से एक पेस्ट के जैसा है, कोलगेट के जैसा पेस्ट, इसको बोलते हैं हीट सिंक। हीट सिंक, हाँ, इसका क्या काम होता है कि जब यहाँ पे फैन चलता है तो ये हवा मिलती है इसको, तो ये ऐसा पदार्थ लगा होता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और ये रहता कहाँ पे है, तो प्रोसेसर ऊपर ऐसे रहता है, चिपका रहता है प्रोसेसर के ऊपर। हाँ, ये प्रोसेसर के ऊपर रहता है, ऐसे चिपका रहता है। जब ये फैन चलता है तो हवा इसको मिलती है और बहुत ज़्यादा ठंडी मिलती है। और ये एल्युमिनियम का बना होता है, लोहे का नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जो हीट सिंक है, हीट सिंक जब सूख जाता है, जब आप कई बार देखे होंगे ना कि हमारा कंप्यूटर 15 साल पुराना हो गया, 9 साल पुराना और बहुत स्लो चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है, और कभी कभार तो ऐसा होता है 1 घंटे चला लो, फिर 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, फिर 1 घंटे चलाएंगे फिर अपने आप बंद हो जाएगा। तो समझिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तो हीट सिंक की वजह से। ये सूख जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कंप्यूटर में। क्या 1 साल में आएगी? नहीं, 2-3 साल में तो शायद आ सकती है, क्योंकि ये लगभग 3-4 साल में सूखने लगता है। तो हमें क्या कराना चाहिए, 3-4 साल के बाद कंप्यूटर को सर्विस करवाना चाहिए। तो सर्विस वाले क्या करते हैं, यही हीट सिंक को दोबारा से लगा देते हैं फैन को निकाल के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसर के ऊपर इस CPU फैन को लगाएंगे। लगाने के लिए देखिए इसमें भी कोई नट बोल्ट नहीं दिया है, ये बस स्क्रू दिया है, इसको घुमा के लगा। अब कौन किस तरफ लगेगा, यहाँ के पास देखिए, तो यहाँ पे देखिए एरो बनी है, तो एरो से ऐसे टाइट होगा, और जब भी आपको निकालना है तो एरो को ऐसे कर दीजिए, फिर निकल जाएगा। इसमें भी ऐसे दिया है, जब भी आपको फंसाना है तो ऐसे कर दीजिए, जब निकालना तो इसको ऐसे कर लीजिए। एरो के माध्यम से हम लोग लगाते हैं। पीछे की तरफ दिखाएंगे, और इसमें फिंगर नहीं लगाना है कि पूरा हीट सिंक आपको लग जाएगा, क्योंकि हीट सिंक निकल जाएगा, काम हो जाएगा, फैन मतलब जो भी आपका कंप्यूटर है वो गर्म हो सकता है। तो इसमें ही मतलब हैंड को लगाना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि यही स्क्रू जाके आपके मदरबोर्ड में फिट हो जाता है। तो लगाते हैं, तो ये मदरबोर्ड के ऊपर देखिए ये 4 छेद दिए हैं, इसी में हम लोग लगाएंगे। 1 ये 2 3 4, और इसमें भी 4 दिया है।
तो आराम से चाहे जिस तरफ आप लगा दीजिए, चारों को, चारों में हम लोग लगा देंगे आराम से। पहले चारों से लगा देंगे। जब चारों साइड लग जाए तो हल्का हल्का नीचे से प्रेस कर देंगे। ये ऐसे बोल रहा है, समझ लीजिए फिट हो रहा है। और इधर भी हम लोग फिट कर दिए और इधर भी फिट कर देंगे और लास्ट में आके इधर फिट कर देंगे। पीछे आप चेक करिए तो हल्का निकल गया होगा सभी में। ये तो 1 2 3 4 चारों अच्छे से लग गया। अब इसे अभी तो पूरा हिल रहा है, देखिए अभी हिल रहा है तो अच्छे से और हमें टाइट करना है। तो अच्छे से टाइट करने के लिए ये जो एरो बने हैं इसको अब इसकी तरफ घुमा देंगे। घुमाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी तरफ करने के बाद इसको दबा देना है। ये फिट से बोलना, एक फिट हो गया। अब इसको भी फिट करना है तो इसको भी घुमा देंगे और दोबारा से यहाँ पे प्रेस करेंगे। ये भी फिट से बोला। मदरबोर्ड को थोड़ा घुमा लेंगे अच्छे से लगाने के लिए और फिर इस एरो को घुमा लेंगे इसकी तरफ और दबाएंगे, प्रेस करेंगे। ये ऐसे बोलेगा फिट फिट। और इसको भी आराम से लगा देंगे, ये घुमा लेंगे इधर, इसके बाद दबाएंगे। ये लग गया। और बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, हल्का ताकत लगाएंगे, आराम से फिट हो जाएगा। फिर आपको CPU फैन काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया। ये देखिए बहुत अच्छे से टाइट रहेगा। अगर जिसका ढीला रहेगा तो प्रोसेसर को, अगर किसी का ढीला हो गया तो प्रोसेसर ठंडा रहेगा, मतलब गर्म रहेगा तो दिक्कत होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको टाइट होना चाहिए। तो आराम से हमारा CPU फैन लग गया और CPU फैन का वायर जोड़ेंगे आराम से हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर। तो लिखा होता है, देखिए इसमें ये वायर है, पता ही चल रहा है। इस मदरबोर्ड के ऊपर लिखा होता है CPU फैन। अब हम लोग जोड़ेंगे, लिखा है CPU फैन। इसको हम लोग इसको सांचा देख के आराम से लगा देंगे। फिट हो गया, वायर लग गया। अब हम लोग मदरबोर्ड को कैबिनेट में जोड़ना सीखेंगे। अभी चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड रखने में दिक्कत हो रही है तो एक को भी निकालते हैं, बाद में भी लगा देंगे। इसको भी अभी निकालें। ये इसमें एक ही रैम लगाया है। हाँ, एक ही लगेगी। एक ही लगेगी। देखिए पहले चेक कर लेना यहाँ पे फिट हो गया या नहीं। ऊपर लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। इसको भी लगाना काफ़ी अनिवार्य है। और जो इसमें अनवांटेड पार्ट लगे हैं उसको निकाल के फेंक देंगे बाहर। इसी ये तो 2-3 बार ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा आराम से। क्योंकि अभी ये सारे केबल को लगने नहीं देंगे पोर्ट को, इसलिए अच्छे से इसको निकाल लेंगे। अच्छा लगेगा। एडवांटेज पार्ट इसमें से निकाल लें। फिर इसको ये तीनों गोले गोले शेप को नीचे लगाना होता है। तो आराम से हम लोग मदरबोर्ड को ऐसे रखते हैं और आराम से इसको फिट करेंगे। मदरबोर्ड नहीं, सॉरी, कैबिनेट को रखेंगे और ये बैक पैनल को लगाएंगे। नहीं तो अभी रखे हैं मदरबोर्ड को, अभी नहीं रखे, फॉर्म के लगाए हैं। पहले इसको लगा लेंगे ना, तभी मदरबोर्ड फिट कर पाएंगे। बैक पैनल को, फिर उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड को इस पर
अच्छे से फॉर्म को रख लेंगे, फिर मदरबोर्ड को उठाएंगे और इस पर आराम से रखेंगे। तो यहाँ पे जो स्लाइड दिया होता है ना, ये पूरा बैक पैनल जो लगाए हैं, इसमें आराम से इसको फिट होना चाहिए। ये तो फिट हो गया, आराम से आ गया पूरा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर नट बोल्ट ये लगा दिए और इसको हम लोग हार्ड डिस्क और SSD में लगाएंगे, या तो हार्ड डिस्क या तो SSD। SSD क्या होती है जानते हैं? तो ये SSD होती है कंप्यूटर की सॉलिड स्टेट ड्राइव, कंप्यूटर की मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। इसको भी हमें लगाना है स्टोरेज करने के लिए। तो 128 GB है, लेकिन काफ़ी स्पीड इसकी रहती है। तो इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके बिना कंप्यूटर चल जाएगा? नहीं चल जाए भाई, पर कुछ सेफ न करते चले गए हैं। वो रैम तो लगा है ना, रैम की वजह से दिक्कत होगी, चले गए हैं। जो ड्राइवर डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर डालेंगे, वो कहाँ डालेंगे? SSD में है। चले गए हैं, ऑन ही जब कुछ नहीं सेफ होगा नहीं चलेगा। तो फिर से हम लोग SSD को अनबॉक्स करेंगे। ये काफ़ी बेहतर तरीके की SSD आती है, ये ब्लैक कलर इससे की। अच्छी भी आती है SSD। हाँ, इससे अच्छी भी आती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट की SSD है, इसकी लगभग 3 साल की वारंटी रहती है। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट 128 GB ऐसे देता है और ऐसे आपको दिखाई देती है। SSD को हम लोग कैबिनेट के अंदर लगाएंगे। इसमें 5 साल दिया, 5 साल इसमें दिया, कर सकते हैं। हम लोग पीछे की तरफ यहाँ पे SSD को लगाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि SSD को कहाँ पे लगा दें अच्छे से। पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे लगेगी अच्छे से। ये तो यहाँ पे अगर चेक करें तो हम लोग यहाँ पे फिट हो रहा है, तो ऐसे फिट कर देंगे। ये चारों गार्ड दिया है, यहाँ पे फिट कर देंगे। तो पहले क्या करते हैं, वायर को कनेक्शन कर लेते हैं, फिर फिट करते हैं। तो वायर का कनेक्शन पहले SSD में कर लेते हैं। तो SSD वाला वायर, ये दोनों वायर को बताए थे, यही दोनों, या तो SSD लगाइए या तो हार्ड डिस्क लगाइए। हार्ड डिस्क तो बहुत पुराने ज़माने के थोड़ी ना हम लोग हैं, लेटेस्ट ज़माने के, तो लेटेस्ट ड्राइव को लगाएंगे। और हाँ, ताकि 1 2 3 गिनो, कंप्यूटर रेडी, 1 2 3 करो, कंप्यूटर शट डाउन। और SSD में, वो हार्ड डिस्क में क्या होता है, बैठे रहो, शट डाउन होने के लिए बैठे रहो, ओपन होने के लिए। यहाँ पे बड़ी वाली वायर को यहाँ पे लगाएंगे। ये तो इस तरह से इसको वायर, बड़ी वायर को लगाएंगे। और ये क्या होता है, एक और SSD लगाना है इसी में। तो इसमें SATA केबल एक और आती है, इसमें लगा के एक और SSD लगा लीजिए। तो एक SSD इसमें लगा, 2 इसमें लगा सकते हैं और 2 SSD इसमें लगा सकते हैं। तो आपके पास जितना पैसा हो उतना इसमें आप खर्चा कर सकते हैं। हाँ, स्टोरेज के लिए है। अगर हमें ज़्यादा स्टोरेज करना है, जैसे मूवी, पिक्चर, गाने, तमाम पता नहीं क्या क्या रखना है, तो फिर हमने यहाँ पे एक इसको लगाए हैं। एक ही अकेले में 1000 GB आती है, तो 1000 GB एक में ही हम लोग लगा सकते हैं। बाकी 1000 किसमें, 1000 किसमें, 1000 किसमें, 1000 किसमें, तो 4000 GB इसमें लगा सकते हैं। फिर करेंगे क्या इतना ज़्यादा, 4000 GB कैसे करेंगे? फिट तो हो जाएगी ना। यहाँ पे फिट कर लो, एक तो यहाँ फिट कर लीजिए और एक ऐसे ही रख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्लू गन से आती है, ग्लू गन से चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये और लेना पड़ेगा ना इसको। तो इसका एक SATA केबल लेना पड़ेगा, एक केबल, एक इसका लेना पड़ेगा, एक इसका, और एक तो दिया है लगाना है वो, ये SATA केबल हमें लेना पड़ेगा। रेड कलर की थी अभी काम करे तो रैम किस लिए है? हाँ, रैम का क्या काम है, देखिए हम लोग क्या है, हैवी गेम कोई खेल रहे हैं, तो जो गेम खेल रहे हैं ना, वो किस पे चलता है गेम? उसमें तो गेम के लिए है ना, वो गेम के लिए। लेकिन जब कंप्यूटर चलता है, जब आप कुछ चीज़ चलाते हैं, तो रैम पे ही वो सारी चीज़ें चलती हैं। कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन आपके रैम पे ही चलता रहता है। और जैसे MS वर्ड आप खोलें, तो MS वर्ड क्या इसमें थोड़ी ना सेव है। जब आप सेव कर लेंगे MS वर्ड की फाइल, तो फिर MS वर्ड में जाएगी। लेकिन जब तक आप चला रहे हैं,
जब तक सेव नहीं किए हैं तब तक तो रैम पे ही चलता रहता है वो डाटा। नमस्ते। ये SSD भी और मदरबोर्ड में तो ये केबल होती है, ये 20-30 रुपए की आती है। वैसे तो जब पूरा सामान खरीदते तो सभी के साथ मिल जाता है मदरबोर्ड के साथ, पर अगर आपकी अचानक ख़राब हो गई तो 20 से 30 रुपए या तो 100 रुपये या तो 150 रुपये ऐसे आपको मिल जाती है ब्रांडेड के ऊपर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्क्रू दिया होता है, यानी ऐसे दिया होता है जिसको जब भी लगाया जाता है तो इसको दबा के लगाया जाता है, फिर जब निकाला जाता है तो दबा के निकाला जाता है। ये नहीं हम करेंगे। तो अभी हम लोग हार्ड डिस्क में आते हैं और यहाँ पे एक खाली जगह होता है और सुई को साटा केबल को लगाते हैं। तो इसको दबा लिए आराम से, एक बार चेक करेंगे क्या ऐसे लगेगी, तो नहीं लग रही है तो हम लोग सीधा कर लेंगे पर दबा के लगाएंगे, तो ऐसे ही लगा लेंगे ये। और बार बार निकालेंगे, बार बार लगाएंगे, बार बार निकालेंगे तो ये ढीला हो सकता है। ढीला होने की वजह से फिर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बार बार ना तो निकालेंगे ना तो लगाएंगे, जब ज़रूरत हो तभी। इस तरह से ये लगा लें SSD के अंदर। फिर इसी चीज़ को सेम टू सेम मदरबोर्ड में भी लगाना है, यही साटा केबल को एक तरफ को। तो इसको फिर से दोबारा प्रेस करेंगे और जाएंगे मदरबोर्ड में लगाएंगे। यहाँ पे हल्का पकड़ के रखना है पीछे से ये, तो आराम से यहाँ पे देखेंगे तो मदरबोर्ड में अंदर ये स्लॉट दिया होता है, इसी में लगा देंगे साटा की ये। तो एक केबल का वायर देखिए किस कहाँ पे लगा है, SMPS के अंदर से आया है, एक वायर लगा है और एक वायर आया है मदरबोर्ड पे लगा है ये। क्या हम लोग यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं, तो बिल्कुल। एक और दिया है, इसे बदल भी सकते हैं, एक और यहाँ पे भी दिया, इसमें भी लगा सकते, 3 में से चाहे जहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इसी का एक सेम टू सेम ये वाली केबल का सेम टू सेम ये वाली केबल है। अगर हमारे पास एक और SSD होती तो फिर इसमें हम लगा लेते, तो अभी हमें ज़रूरत ही नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको खाली ही रखेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो फिर बाद में लगा सकते हैं। ये अच्छा रहता है कंप्यूटर में, लैपटॉप के मामले में। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रख देंगे और ये वायर को जोड़ना शुरू करेंगे कैबिनेट के। ये हमारी कैबिनेट की वायर है और इसका काम क्या होता है, तो देखिए इसका काम होता है जब आप पावर ऑन, रिस्टार्ट, USB, ऑडियो वाला, ये सारे काम आप आगे वाला करते हैं ना, तो आगे वाले सारे काम करने के लिए ये सारी वायर को हमें जोड़ना होता है मदरबोर्ड के ऊपर। पता हो गया होगा। अगर आगे वाला फ्रंट पैनल का कोई भी चीज़ काम ना कर रहा हो तो समझिए यही सारी केबलों का प्रॉब्लम है। तो आराम से हम लोग इसको लगाएंगे केबल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बारीक चीज़ें हैं उसे बाद में लगाएंगे, इसको लगाना थोड़ा मुश्किल भी रहता है सभी के लिए। तो पहले आसान चीज़ें हम लोग लगा लेते हैं, ये आसान चीज़ें हैं। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको फाड़ने के लिए दिया ही है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें, अलग अलग कर लें। और आप देखेंगे यहाँ पे एक में लिखा होता है ऑडियो और एक में लिखा होता है USB। अब आगे फ्रंट पैनल में जानेंगे, ऑडियो और USB क्या है। तो अगर USB वाली केबल हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर ना लगाएंगे तो इसमें से एक USB 2 USB काम ही नहीं करेगी अगर इसको ना लगाएंगे तो। फिर बात करेंगे ऑडियो की। अगर यहाँ पे ऑडियो हम लोग को गाना सुनना है, माइक का इस्तेमाल करना है, तो ये दोनों ना काम कर रहे हो तो समझिए ये वाली केबल की प्रॉब्लम है, यानी ये केबल ना तो या हो सकता है ना लगी हो या हो सकता है ख़राब हो, तो फिर हमें चेक करना चाहिए। आराम से आ गया। अब हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर ये दोनों वायर को कनेक्शन देंगे। तो मदरबोर्ड के ऊपर ये पिन के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि कौन सी पिन किस जगह पे लगेगी। तो आराम से पहले देखते हैं, जी ऑडियो फ्रंट पैनल लिखा है तो ये ऑडियो लिखेंगे और यहाँ पे पिन दिया रहता है तो पिन के हिसाब से लगाना होता है। ऐसे लगा देंगे। गुड़िया देखिए बैग में है क्या हमारे वाले में, क्या चीज़? एक ठो कागज सिंगल सबसे, हाँ यही होगा भाई। एक वायर को जोड़ें, एक और वायर को जोड़ेंगे। नहीं इसके बाद हाँ ये यहाँ पे दिया है USB, इसको भी आराम से जोड़ देंगे। काफ़ी दूरी है।
ये दोनों वायर काफ़ी अच्छे से टाइट रहती है भले ही पिन, लेकिन बहुत अच्छे से टाइट रहती है। ढीली रहेगी तब भी प्रॉब्लम करेगा, तो इसको भी बार बार निकालना लगाना नहीं करना होता है। अब हमारा लास्ट स्टेप ये कनेक्शन बचा है, इसको अभी लगाएंगे और चेक कर लें। अब इसको भी पहले टाइट कर दें आराम से अच्छे से। इसको उधर बांध दीजिए, हवा लगती रहेगी उस कहाँ पे? तरफ। यहाँ पे? हाँ अच्छा नहीं, वहीं चारों नट लग नहीं पाए तो। दो या एक। अब इसको अच्छे से यहाँ पे लगाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे लगा लेंगे। ये सारे स्क्रू छोटे वाले लगेंगे यहाँ पे। अब ये हमारे सबसे मेन पार्ट्स हैं। ये क्या क्या काम होता है इसका? HD LED, यहाँ पे प्लस माइनस दिया होता है, फिर यहाँ पे पावर LED, फिर यहाँ पे पावर LED प्लस दिया है, माइनस दिया है, फिर यहाँ पे दिया है रीस्टार्ट, फिर यहाँ दिया है पावर। इस बटन से कंप्यूटर ऑन होता है, इस बटन से कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, और इस बटन से यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक करती है उन सारी चीज़ों का काम रहता है। ये यहाँ पे लाइट जलती रहती है और यहाँ पे भी जलती रहती है, बहुत ज़्यादा CPU में जलती रहती है। और ये प्लस माइनस जो दिया है, और ये चारों का काम यही होता है, लाइट को देखना, ये चारों का काम, यहाँ पे जो लाइट जलती रहती है। तो अब हमें ये कनेक्शन अच्छे से करना होता है। तो पहले पावर LED और HDD, इसको हम लोग मदरबोर्ड पे लगाएंगे। इसको पहले भी लगा सकते हैं, पहले लगा दे तो ज़्यादा, बाद में लगाया जाता है। चलो मैं भेज दूँगा। हाँ तो ठीक है, सब देख लीजिए। बताएंगे, लगवाएंगे। लिंक भेज दूँगा व्हाट्सएप पे, देखोगे तो है नहीं। हाँ, अगर 2 GB का लगाएंगे तो लगभग 3 से 4 हज़ार का है। क्या सर? ग्राफिक कार्ड। गेमिंग करने के लिए कम से कम 4 GB लगा लो। हाँ, क्या ग्राफिक कार्ड अकेला है, पर ग्राफिक कार्ड का नॉर्मल यूज करने के लिए नहीं काम रहता है। होगी, पर उतना मतलब और भयंकर गेम खेलना है तो दिक्कत होगा कंप्यूटर। चलो अब क्या, नॉर्मल चल जाएगा, नॉर्मल तो। हाँ, तो देखिए पूरा कनेक्शन लगभग हो गया है। अब एक बार चेक करेंगे कि क्या फिट हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए हमें पावर केबल चाहिए, फिर साथ पे ऐड डालेंगे, पहले चेक करेंगे। बंद करते हैं सर। अभी बंद ना करो, पहले चेक करेंगे। नहीं भाई, देखिए पूरा फिट करने के बाद हमें चेक करना है कि बटन से कि क्या ओपन हो रहा है। तो एक ही बार में देखिए फिट हो गया है ये। और यहाँ पे देखिए लाइट भी बढ़िया से जल रही है और यहाँ पे ऑन है। अब हमें चेक करेंगे फिर से दोबारा मॉनिटर लगा के। मॉनिटर लगाइए, मॉनिटर वो लगाएंगे।
कंप्यूटर में जब हमें इंटरनेट जोड़ना होता है इसको लगाना USB जरूरी है। इंटरनेट हाँ, इसके बिना कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना मुश्किल है, मतलब चलेगा ही नहीं। तो इसको अभी बाद में लगाएंगे। पहले मॉनिटर से अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, पर उसका कोई काम नहीं, एक ही लगेगा। जैसे VGA ना लगाए तो VGA कहाँ लगाए? एक लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दो में से एक के दोनों लगाएंगे तो फिर दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। फिर वो CPU में नहीं लगाओगे ना, दोनों लगाने कोई मतलब है नहीं, एक लगाएंगे चाहे। अच्छा, इसका डायरेक्ट अंतर तो पता हो गया ना VGA का और इसका। इसमें लगाएंगे और HD देखेंगे तो बढ़िया से दिखेगा, और VGA लगा के देंगे झिलझिला आएगा। ये डायरेक्ट बोर्ड में लगेगा ना? हाँ, ये डायरेक्ट बोर्ड में लगेगा। अब हम लोग CPU के अंदर इसको लगा लेते हैं, जहाँ पीछे दिखाए थे। ये आराम से आए और यहाँ पे लगा दें। ये VGA वाली इसमें लगेगी। VGA के लगाने का काम नहीं है, अगर इसी से इसको भी चलाना है एक कंप्यूटर और तो चल जाएगा। हाँ, तो फिर चलाना है तो आप चला सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर नहीं चलेगा बल्कि मॉनिटर चलेगा। देखिए दिखाते हैं ये वाला। कंप्यूटर नहीं चलेगा? जैसे देखिए ये वाला, इसमें जो भी आप चलाएं, आप चाहते हैं कि इसमें भी दिखाई दे और आप चाहते हैं कि इसमें भी दिखाई दे, दोनों में दिखाई दे। एक आपकी तरफ कर दिए ऐसे, जैसे हम बैंक वाले होंगे आपकी तरफ कर दिए, एक अपनी तरफ कर दिए। आप इसमें देखो, हम इसमें जो भी काम कर रहे हैं इसमें दिखाई देगा। ऐसा करने के लिए हम लोग दो इसमें लगा सकते हैं, एक इसमें लगाएं और एक इसमें लगाएं। और अलग अलग काम के लिए नहीं लगा सकते? अलग अलग काम करने के लिए नहीं। तो अभी इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का कनेक्शन है नहीं। 250 वोल्टेज पावर पकड़ लो। नॉट होगा उसमें रख लो। ये एक पावर केबल को हम लोग CPU में लगाएंगे और ये वाली पावर केबल को लगाएंगे। अब लगा दिए और ये यहाँ पे जेब स्टार आ गया, इसकी पावर आ गई है। क्लिक पे आप तो ऑन नहीं किया। देखिए क्या प्रॉब्लम बार बार बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को कीबोर्ड लगाएंगे। कीबोर्ड वो चाहे डाउन लगा दोगे तब भी बार बार अभी नहीं नया वाला लगाइए। अरे नया वाला का माउस दिखाइए, माउस। ये काफी अच्छा माउस है। इसमें 4 बटन HP दी का गई है दोस्तों। बहुकाल दी। ये क्लिक करने की है। तो ये हम लोग माउस और कीबोर्ड लगा देंगे, चाहे फ्रंट में लगाएं चाहे बैक में, इसको चाहे जहाँ। हम लोग कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को डालेंगे। तो विंडो 10 का हमने रखा है सॉफ्टवेयर यहाँ पे। तो पहले जानते हैं ये विंडो 10 की, तो चाहे आगे USB में लगाएं और चाहे पीछे। तो हम खुद से बनाना पड़ता है इसे? हाँ, इसको बनाना पड़ता है। ये पेन ड्राइव 200-300 को मिल जाती है। अब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करेंगे दोबारा से और F12 बार बार दबाते रहेंगे। F12 हाँ, जब तक बोर्ड मेनू में ना जाए कंप्यूटर अपना चला गया। तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, अभी कुछ देर बाद देखिएगा कैसे आएगा। इसको बनाना है, इसको भी बनाना पूरा। और जैसे कि Windows 7 का डालना हो तो Windows 7 का डालना है तो Windows 7 की पेन ड्राइव है हमारे पास, इसको लगा देंगे। इसमें वो हमारे बटन F12 भी दबाएंगे चाहे जो करना है। अब ये बूट होने में लगभग 10 मिनट 15 मिनट लगभग लगेगा। बूस्टिंग क्या होती है? मतलब विंडो 10 का सॉफ्टवेयर डालेंगे। सॉफ्टवेयर डालने कोई बूस्टिंग करते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर डालना अलग है, बूस्टिंग अलग है। बूस्ट तो होता ही नहीं कंप्यूटर में, रीबूट होता है। क्या होता है ये? रीबूट यानी कंप्यूटर एक बार बंद हो और फिर से चालू। क्वेश्चन आया था एक, बूस्टिंग क्या होता है? रीबूटिंग ना, कंप्यूटर को बंद करके चालू करना क्या कहलाता है? हाँ, रीबूटिंग। रिस्टार्ट अगर हो तो रिस्टार्ट भी हो जाएगा, आप समझे। अभी देखिए सारा हीरो तो रहा नहीं है, तो हम लोग चाहें तो इस तरह भी चला सकते हैं। हाँ, अब इस तरह से हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर करने के लिए विंडो 10 का, और हमें ये सब
फिट फट है, उसके बाद केवल और केवल नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, और विंडो 10 का लोगो बना है तो यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे सेटअप पेज स्टार्टिंग, कंप्यूटर बस हो जाएगा। स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये भी और थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, ये और कुछ करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर डाल, पर हमारे पास तो है नहीं लाइसेंस, तो लाइसेंस वाला डालना होगा तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अभी हम लोग करेंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की तो हम लोग परचेज किए नहीं, तो इसी में कर देंगे क्लिक। और उसके बाद इसमें से कौन सा डालना है आपको, चाहे जो डालिए सब उसी के जैसा है। हम लोग अभी विंडो 10 प्रो डालते हैं। हाँ, इसमें चाहे जो कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग विंडो 10 प्रो करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो जी उसको सेट कर दीजिए कि गरीब वाले फीलिंग ना आए। फिर से यहाँ पे आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म, तो लाइसेंस जो हम लोग ले रहे हैं 2021 का लेटेस्ट वर्जन का है। यहाँ पे दिखाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, तो कहाँ पढ़िए सर जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आई एग्री एक्सेप्ट करके करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे दो चीज़ कह रहा है अपग्रेड करने के लिए, तभी तो इसमें डला ही नहीं तो अपग्रेड क्या करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली, इसी में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो विंडो बनाना है हमें अभी आगे सीखेंगे, पर अभी यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है इंस्टॉल होने के लिए। तो SSD होने की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है, अगर हार्ड डिस्क होती है तो बहुत टाइम लगता है, पर SSD होने की वजह से बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर 8 GB रैम लगा होता तब देखिए कोई भी लैपटॉप हो उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, कुछ भी खोलेंगे खट से खुलेगा, बहुत तेज चलता है SSD होने की वजह से। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल यस कर देना है। देखिए कि क्या क्या मांगेगा, फिर से यहाँ से यस करना है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इसके इसमें पासवर्ड कैसे बदला जाता है? हाँ। और यहाँ पे कह रहा है आई हैव नो इंटरनेट, तो अभी हम लोग इंटरनेट के बिना ओपन कर लेते हैं, करेंगे बिना इंटरनेट ओपन। और यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यू विद लिमिटेड स्टेप, तो कह रहा है लिमिटेड स्टेप, और ये कह रहे हैं कनेक्ट नाउ, तो हम लोग कहते हैं लिमिटेड स्टेप में रेडी हो जाओ कंप्यूटर। तो लिमिटेड में यानी थोड़ा मोड़ा सेटअप मांगे बस हमसे, नाम डाल दो। डाल देते हैं RACHIT, रचित, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। फिर हमने किया यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, और करेंगे नेक्स्ट। और फिर से दोबारा कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 एंटर। फिर हमें देखिए हर कंप्यूटर में ऐसे मांगता है, कहता है सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 ऑफ 3, यानी 3 क्वेश्चन सिक्योरिटी में देना है। पहले हम लोग नाम डाल देते हैं, नाम में क्लिक किए, नेक्स्ट करेंगे तो नाम मांगेगा, तो नाम डालने में यानी RACHIT। व्हाट इज योर फर्स्ट पेट्स नेम? रचित। चाहे जो कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल निक नेम में डाल दें। हाँ। nickname ऐसा ही है, निक नेम में डाल दिए। फिर इसमें क्लिक करें और क्या डालें, तो निक नेम दोबारा भी कर सकते हैं, हम लोग बाद में कर देते हैं, बाद में प्रयाग रहे। आप इसमें चाहे जो कर सकते हैं, बस याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टेप स्कूल हम लोग कर देते हैं BBS। हाँ सती कोचिंग एक डावा तेरा। और यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कर लेना है, अब रेडी हो जाएगा। फिर तमाम चीज़ दिया है, नॉट नाउ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अभी हम लोग नॉट नाउ कर लेंगे। अब रेडी हो गया, आपको वेलकम कर रहा है। कंग्रेचुलेसन, वी आर ऑल गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। यहाँ पे बताता है कि कंप्यूटर को बंद ना करना अभी, नहीं तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी बंद नहीं होना चाहिए। किससे लाइट कट गई पर इन्वर्टर है, हो सकता है, और नहीं तो सॉफ्टवेयर हमें फिर से करना पड़ सकता है, फिर से 10 मिनट, फिर से दोबारा। वेट करेंगे जब तक रेडी नहीं होगा। ऑनलाइन क्या चीज नहीं, सब हमसे मंगवाए हैं, यानी अलग अलग कंपनी का सामान लगा होता है। गेट रेडी, यानी जल्दी होने वाला है।
यहाँ पे देखिए दोनों लाइट जल रही है, इससे पता चलता है कि पावर अच्छे से मिल रही है, बहुत बढ़िया जल रही है। और कनेक्शन अगर इधर उधर कर देंगे तो लाइट ये दोनों नहीं जलेगी। ये ना इस तरह जब प्रोसेसिंग होता रहता है तो ऐसे होने लगता है। ये देखिए और ये लगातार जल रही। आपके आँख को दिक्कत करेगा तो कुछ चिपका देना है, टेप चिपका देना। हाँ हल्का कुछ चिपका देना है यहाँ पे। बहुत तेज लगेगी। हाँ क्योंकि एकदम सामने रहते तो दिक्कत है। पहले से सोचे हैं कि लगा दे। सोच के बैठे हैं।